तो आज मैं आपको भगवद गीता से एक ऐसा श्लोक बताऊंगा जिससे आपके जीवन के दो मुख्य समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। पहला तो ये कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और हमें असफलता मिल जाती है, तो मेहनत करने का जो मोटिवेशन है वो कम होने लगता है, हमें चिंताएं होती है, हम डिप्रेस हो जाते हैं और कई बार तो सुसाइड जैसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स भी हमारे मन में आने लगते हैं। और इसका उल्टा, अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें गर्व हो सकता है, उसके कारण भी मेहनत करने की टेंडेंसी कम हो सकती है और हम दूसरों के प्रति इंसल्ट या अभद्रता जैसा व्यवहार भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन दो चीज़ों से कैसे बचा जाए, तो चलिए भगवद गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। तो भगवान बताते हैं कि किसी भी कार्य को फलीभूत होने में, यानी हम जो कर्म करते हैं उसका फल मिलने के लिए 5 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, जिसमें पहला फैक्टर है अधिष्ठानम, मतलब किस शरीर में रह करके कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति कितना भी भोजन करे, कितना भी जिम जाए, कितना भी एक्सरसाइज करे, व्यायाम करे, और एक हाथी बस अपना नॉर्मल जीवन जिए, तो एक हाथी का बच्चा जब बड़ा होगा और एक आदमी का बच्चा जब बड़ा होगा, एक आदमी जब बड़ा होगा, तो प्राकृतिक रूप से हाथी का बच्चा ही ज़्यादा ताकतवर होगा, चाहे आदमी कितना भी जिम जा करके कुछ भी प्रयास क्यों न करे, क्योंकि हाथी का शरीर ज़्यादा ताकत को संभालने के लिए अनुकूल है। उसका शरीर ही इस तरीके का बना हुआ है, उसके अंदर ज़्यादा क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं ज़्यादा आ सकती है और आएंगी ही। दूसरा है कर्ता, करने वाला व्यक्ति कौन है। जैसे एक बच्चे को एक झापड़ मार के उससे मोबाइल छीन लीजिए या उसको डांट के उससे मोबाइल छीन लीजिए, अगर ये काम उसके माता पिता कर रहे हैं तो ये काम सराहनीय होगा, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और यही काम अगर कोई चोर करता है, किसी बच्चे को झापड़ मार के या डांट के उससे एक मोबाइल छीन लेता है, तो उसको सजा मिल सकती है, उसको जेल में डाला जा सकता है। यानी करने वाला व्यक्ति कौन है और वो किस विचारधारा से ये काम को अंजाम दे रहा है। तीसरा है कर्णम, मतलब इंद्रियां। हमारे पास 2 तरीके की इंद्रियां होती है, एक कर्म इंद्रिया जिससे हम लोग कोई कार्य करते हैं, जैसे हाथ पैर हैं, और एक ज्ञान इंद्रिया जिससे हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अगर 2 व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करें, एक जैसा रूटीन फॉलो करें, एक जैसा खाना खाए और एक ही जिम को ज्वाइन करके अपनी शारीरिक ताकत को बढ़ाने का प्रयास करें, फिर भी कोई एक व्यक्ति ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, कोई दूसरा कम। ये डिपेंड करेगा कि किस व्यक्ति का इंद्रियों की जो क्षमताएं हैं वो कितनी है। कोई व्यक्ति हो सकता है उसकी इंद्रियां कम क्षमता से ही काम करती है, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत ताकतवर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका पर्टिकुलर कुछ इंद्रियां, हाथ या पैर के कार्य करने की क्षमता कम है। हो सकता है उसके दूसरी इंद्रियां ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, उसका दिमाग ज़्यादा चलता हो, ये भी हो सकता है। तो हम सब व्यक्ति की इंद्रियों की एक पर्टिकुलर दिशा में काम करने की अलग अलग क्षमताएं होती है, उसके अनुसार भी किसी कार्य का फल डिपेंड करता है। चौथा है कर्म, कितना मेहनत करते हैं। डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा मेहनत किया जाए तो ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलता है, कम मेहनत से थोड़ा परिणाम छोटा मिलता है या कम मिलता है। और 5वां फैक्टर है दैवम, यानी कि प्रकृति, या जिसको हम लोग भगवान बोलते हैं, कि फाइनली गॉड जो इस दुनिया के क्रिएटर हैं, उन्होंने ये सैंक्शन किया कि नहीं कि आपको इतने कर्म के बजाय ये पर्टिकुलर फल मिलना चाहिए। देखिए, भगवान हम में से किसी के दुश्मन तो है नहीं, वो हम सबसे प्रेम करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा मेहनत करने के बाद भी भगवान हमें फल नहीं देते हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ा कारण छुपा होता है। आप कई बार देखेंगे कि आपको अगर छक्का मारना है क्रिकेट में तो आपको बैकफुट पर जाना पड़ता है। तो कई बार भगवान भी हमारे जीवन में ऐसे सिचुएशंस लाते हैं कि हमको बैकफुट पर जाना पड़ता है, पर शायद वो एक तैयारी भगवान करा रहे होंगे कि हम छक्का मार सकें। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है किसी कर्म का फल। और अगर हम इसको समझें तो हम जानेंगे कि जो हमारा मेहनत है, जो हमारा कर्म है, वो तो बस एक फैक्टर है। यानी कि अगर पूरी शिद्दत से, पूरे ईमानदारी से मेहनत किया जाए, तब भी कई बार जो रिजल्ट है वो अनुकूल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बस एक फैक्टर पे वर्क कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, हमारा कर्म। जो अदर 4 फैक्टर से ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसीलिए अगर कई बार मेहनत करने के बाद हमें सफलता नहीं मिल रही है तो हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, और कई बार सफलता मिल भी रही है तो हमें गर्वित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 20% ही है। अगर 5 में से एक ही फैक्टर हमारे कंट्रोल में जो कि हमारा मेहनत है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन तो 20% ही है। यानी कि 80% सफलता का जो क्रेडिट है वो प्रकृति को जाना चाहिए, भगवान को जाना चाहिए, ईश्वर को जाना चाहिए। तो अब अंतिम बात मैं बताता हूँ, एक कहानी से ख़त्म करता हूँ इसको। एक बार एक व्यक्ति काफ़ी दिनों तक शिव जी के मंदिर जाता रहा और वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान हमें लॉटरी लगा दो। लगभग 10 से 15 साल बीत गए, हर मंदिर जाता था शिव जी के वो, और यही प्रार्थना करता था कि मुझे लॉटरी लगा दो। एक बार तंग आकर के शिव जी प्रकट हो गए और उससे बोले कि देखो बेटा, तुम पिछले 15-20 साल से तुम हमें से लॉटरी लगाने की बात कर रहे हो, लेकिन तुमने आज तक टिकट खरीदा क्या? टिकट तो खरीदो तभी तो मैं तुम्हें लॉटरी लगवाऊंगा। कहने का अर्थ ये है कि भले ही 5 फैक्टर में से 4 हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो एक हमारे कंट्रोल में है
हमें उसको करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें पूरी ईमानदारी के साथ जो हमारा कर्म है उसको करना चाहिए, और फिर भगवान जो चाहें, ईश्वर जो चाहें, जो रिजल्ट वो दें उसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सकारात्मक विचारधारा के साथ स्वीकार करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे।